हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आज आपको नाइट फॉल की समस्या यानी कि स्वप्न दोष की शिकायत के बारे में विस्तार से बताऊंगा और इसकी नेसेसरी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नाइट फॉल बहुत ही कॉमन समस्या है। स्वप्न दोष की शिकायत आजकल बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। नौजवान लड़कों में, यंग एज ग्रुप में ये बहुत ही कॉमन समस्या है। इसे कॉमन भाषा में नाइट फॉल बोलते हैं, लेकिन इसे मेडिकल भाषा में जो बोलते हैं इनवॉलंटरी नॉकटर्नल एमिशन। रात में सोते समय जब आपका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है और इनवॉलंटरी हो जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं चल पाता। इनवॉलंटरी से मतलब है कि आपको पता नहीं चल पाता कि ये डिस्चार्ज हो गया है। सीमेन इनवॉलंटरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है और इससे बहुत वीकनेस महसूस होती है आपको। यही नाइट फॉल है, यही नाइट पॉल्यूशन की शिकायत है, यही स्वप्न दोष की शिकायत है। तो जानते हैं कि नाइट फॉल क्या एक मर्ज है, क्या एक डिसीज़ है? नहीं, नाइट फॉल कोई डिसीज़ नहीं है। नाइट फॉल एक प्रॉब्लम है, नाइट फॉल एक समस्या है। नाइट फॉल डिसीज़ तब बन जाता है जब वो लोगों को लगातार परेशान करता है, जब वो फ्रिक्वेंटली होता है तब वो एक डिसीज़ बन जाता है, तब वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आपको महीने 2 महीने में एक बार नाइट फॉल हो जाता है या नाइट पॉल्यूशन की शिकायत हो जाती है तो वो रोग के अंतर्गत नहीं आती है। ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन जब ये हफ्ते में 2 बार, 10 दिन में 3 बार या महीने में 4-5 बार हो जाता है तो लोगों को बहुत कमजोरी, बहुत कमर में दर्द, बहुत हाथ पैरों में खिंचन, इस तरह की शिकायतें होने लगती हैं और तब ये प्रॉब्लम लेके लोग डॉक्टर के पास आते हैं और इसका समाधान ढूंढते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नाइट फॉल की समस्या या नाइट फॉल या नाइट पॉल्यूशन की समस्या क्या चीज़ है, स्वप्न दोष की शिकायत किसे कहते हैं। तो अब आगे जानते हैं इसके लक्षण कि इसके संग क्या क्या होता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहला लक्षण है वीकनेस। बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है। फिजिकल वीकनेस एंड मेंटल वीकनेस, इसमें 2 पार्ट हैं। फिजिकल वीकनेस का मतलब ये है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, किसी काम में आपका मन नहीं लगता, आपको इच्छा नहीं करती किसी काम करने की। प्लस मेंटल वीकनेस का मतलब है कि आप अंदर से डिप्रेस्ड रहते हैं, आपका मन अच्छा खुश नहीं रहता, आपके चेहरे पे तनाव महसूस होता है, आप इरिटेबल लगते हैं, एंग्जाइटी आपको रहती है, आप लोगों से अच्छी तरह से बोल नहीं पाते, अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। तो ये है फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। हर एक तरह से आदमी परेशान रहता है, फिजिकली भी मेंटली भी। काम करने की सोचता है तो उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, उसका शरीर उसका साथ नहीं देता उतना। यह है फिजिकल वीकनेस। तो सबसे पहला लक्षण है वीकनेस। दूसरा जो सिम्टम है जो बहुत कॉमन पाया जाता है वो है कमर में दर्द। लम्बैगो बोलते हैं इसे, लोअर बैक पेन बोलते हैं इसे। कमर दर्द की शिकायत बहुत कॉमन हो गई है। कमर दर्द की शिकायत जब स्वप्न दोष के संग होती है तो कमर में भारीपन लगता है। ये लगता है कि सुबह जब सो के उठे आप तो ये लगता है उठा नहीं जा रहा है, कमर जकड़ गई है, स्टिफनेस है, बहुत परेशानी होती है। झुक के कोई चीज़ उठाने में, झुक के कोई काम करने में आपको तनाव महसूस होता है, दिक्कत होती है, स्टिफनेस लगती है, भारीपन लगता है कमर में। तो दूसरा लक्षण है कमर दर्द। तीसरा लक्षण है हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट। ये तीसरा लक्षण है इसका। जब आपको कमजोरी आएगी तो झंझनाहट भी होगी, हाथ पैर सुन्न पड़ेंगे। तो ये इसके लक्षण हैं, ये बहुत ही कॉमन लक्षण है। और चौथा लक्षण है आंखें गड्ढे में चली जाना, जो आपके चेहरे से पता लग जाएगा कि आपको क्या समस्या है। डॉक्टर आपको देख के पहचान लेगा कि आपको स्वप्न दोष की शिकायत है, आपको नाइट पॉल्यूशन की शिकायत है। आपका चेहरा एक मिरर है जिसको देख के डॉक्टर आपकी काफ़ी परेशानियां पहचान लेता है और यही आपके डॉक्टर की क्वालिटी है। 5वां लक्षण है मेमोरी डेफिशिट, याददाश्त कम होना, फॉरगेटफुलनेस, छोटी छोटी बातें भूल जाना। घर का काम बताया जाता है, मार्केट का काम बताया जाता है, आपको 5 काम बताए गए, आप 4 भूल गए, 1 काम करके ले आए। यह है मेमोरी डेफिशिट। याददाश्त कम होना, याददाश्त की कमी। तो आइए अब जानते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। पहली दवाई है एसिड फॉस 30। एसिड फॉस 30
बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। एसिड फॉस 30 बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आपको मिल जाएगी। एसिड फॉस 30 नाइटफॉल की सबसे कॉमन, सबसे फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है एसिड फॉस 30। दूसरी मेडिसिन है चाइना 30। चाइना 30 कमजोरी में फ़ायदा करती है, चाइना 30 गैस में फ़ायदा करती है, चाइना 30 स्वप्न दोष में फ़ायदा करती है। तो चाइना 30 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जो आपको स्वप्न दोष का शिकायत वीकनेस की आती है, आँखों गड्ढे में चली जाती हैं आँखें, बहुत वीकनेस, कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, ये चाइना 30 का स्पीयर है, ऑफ एक्शन है, जहाँ चाइना 30 वर्क करती है। तीसरी दवाई है सेलेनियम 30। सेलेनियम 30 युवा लोगों में जल्दी जल्दी नाइटफॉल की समस्या, कोई अश्लील वीडियो देखने के बाद हल्का सा चिपचिपा जो पदार्थ आ जाता है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें सेलेनियम बहुत फ़ायदा करती है। नाइटफॉल की समस्याएं बहुत जल्दी फ़ायदा करती है, नसों को ताकत देती है। चौथी दवाई है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 बहुत यूज़फुल मेडिसिन है स्वप्न दोष के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, कमर दर्द के लिए, बहुत ज़्यादा कमजोरी के लिए। तो लाइकोपोडियम 30 आप ज़रूर लें और इसका इफ़ेक्ट देखें आप। लाइकोपोडियम 30 आपकी नसों को भी स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी वीर्य रोकने की क्षमता को बढ़ाती है, आपकी जो लिंग का तनाव हो उसको भी अच्छा करती है। तो लाइकोपोडियम 30 का बहुत रोल है, सेक्सुअल स्पीयर में बहुत ज़्यादा रोल है। लाइकोपोडियम 30 का बहुत मेजर रोल है और अनगिनत सिम्टम है लाइकोपोडियम 30 के, जहां आप सोच भी नहीं सकते कि लाइकोपोडियम 30 पहुंचेगी, वहां लाइकोपोडियम 30 फ़ायदा करती है। लाइकोपोडियम 30 जरूर लें। पांचवी मेडिसिन है अश्वगंधा क्यू। अश्वगंधा क्यू मदर टिंचर आता है 30 ml की पैकिंग में, या आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, SBL का ले लें, श्वाब इंडिया का ले लें। अश्वगंधा क्यू बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है नाइटफॉल की। जिन लोगों को फ्रिक्वेंट डिस्चार्ज हो जाता है, फ्रिक्वेंट नाइटफॉल हो जाता है, एक रात में 2-2, 3-3 बार हो जाता है, अश्वगंधा क्यू को 20 बूंदें आप पानी में लें तीनों टाइम, 20-20 बूंदें आधे कप पानी में तीनों टाइम लेना है। नसों की ताकत को बढ़ाएगी, सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करेगी, आपके एक्साइटमेंट को कंट्रोल करेगी, आपके माइंड को रिलैक्स करेगी। अश्वगंधा क्यू बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आइए जान लेते हैं इसकी होम्योपैथिक डोजेस, कैसे इसमें दवाई को लेना है, कैसे इसे यूज़ करना है। अश्वगंधा क्यू आप पहले ले लीजिए, उसके 10-15 मिनट बाद आधे कप पानी में जो बाकी की 4 दवाइयाँ हैं, एसिड फॉस 30, चाइना 30, सेलेनियम 30, लाइकोपोडियम 30, ये चारों दवाई आप आधे कप पानी में मिला लीजिए, 5-5 बूंदें चारों की मिला लीजिए एक संग, और सुबह दोपहर शाम इसको लेना है। अश्वगंधा क्यू को अलग लेना है, इन चारों दवाइयों को एक संग मिला के अलग लेना है। इसको तीनों टाइम यूज़ करिए आप, और इसको लगातार यूज़ करिए, कम से कम 60 डेज़ यूज़ करें, 2 महीने इसको यूज़ करें आप, और 2 महीने में आपको इस समस्या से, इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। इसमें यह ध्यान रखना है कि ये बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है। इसको बीमारी ना समझें, इसको दिमाग पे हावी ना होने दें। आपको 15 दिन से आराम लगने लगेगा। शुरुआत के 15 दिनों में आपको महसूस हो सकता है कि आराम नहीं मिल रहा हो, लेकिन 15वें दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है नाइटफॉल की, जो आपको हफ्ते में 2 बार होता है या 10 दिन में 3 बार होता है, वो आपकी घटने लगेगी। कभी आपको 10 दिन में 1 बार होने लगेगा, फिर महीने में 1 बार होने लगेगा, फिर 1.5 महीने 2 महीने में 1 बार होने लगेगा। ये दवाइयाँ 60 दिन तक, 2 महीने तक लगातार यूज़ करनी है। तो ये हो गया इसका डोजेस। अब आ जाते हैं नेसेसरी प्रिकॉशंस पे। नेसेसरी प्रिकॉशंस मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। होम्योपैथिक दवाइयों के असर के लिए प्रिकॉशंस मानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, कोई भी अश्लील वीडियो नहीं देखना है, कोई भी अश्लील बातें नहीं करनी है। फ़ोन, आजकल फ़ोन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, तो थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल रखना है। कोई भी सेक्सुअल वर्चुअल टॉक, कोई भी सेक्सुअल वीडियो, कोई भी इस तरह की बातें नहीं करनी है, माइंड पे कंट्रोल रखना है। दूसरी बात है, पानी ज़्यादा पिएं, वाटर इनटेक बढ़ाना है, जिससे बॉडी की हीट कम होती है। पानी की मैं बार बार टोकता हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब पानी की बहुत कहते हैं, लेकिन पानी 100 मर्ज़ों की एक दवा है।
और अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी हीट कम होती है, आपका पेट साफ़ होता है और काफ़ी सारी समस्याओं में आपको निजात मिलती है। तीसरी बात है, रात में जब सोने जाएं तो अच्छे से पैर धो लें, मुंह हाथ धोएं, पैर धोएं। इससे नाइटफॉल की समस्या जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। रात में पैर धोने से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और आपको नाइटफॉल की समस्या जल्दी नहीं होती। तो ये इसके नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, ये आप यूज़ करें। तो ये इसका टोटल ट्रीटमेंट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और आप इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।